स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ के बैंक SSC यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है करण सरदाना एंड स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट IBPS PO एग्जामिनेशन, जो इस साल भी आएगा, हर साल आता है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में पिछले कुछ ईयर्स की कट ऑफ के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट 7 ईयर्स की जो इसकी कट ऑफ है, और हम प्रीलिम्स एग्जाम की बात करेंगे कि प्री एग्जाम्स में कैसा ट्रेंड आपको देखने को मिला है, कट ऑफ कितनी कम गई है, कट ऑफ कितनी ज़्यादा गई है, और सेक्शन वाइज कट ऑफ भी यहाँ पे होती है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका प्री एग्जाम है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये होने कब वाला है। IBPS एक बोर्ड है जो कि सारे बैंक के जितने भी पेपर होते हैं उन्हें वो कंडक्ट कराता है, और वो अपना कैलेंडर स्पेशली फॉर दीज PO, क्लरिकल, RRB, SO एग्जाम के लिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, इन सब के लिए कैलेंडर जनवरी में ही लॉन्च कर देता है, मिड जनवरी के आसपास। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको डेट्स दिख जाएंगी कि कौन सी डेट को आपका पेपर है, ये फिक्स्ड है पहले से ही। IBPS PO का मतलब आप जानते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर, दूसरा होता है क्लर्क, इनकी डेट्स पहले से लिखी होती हैं। प्री जो आपका कंडक्ट किया जाएगा वो 19 और 20 अक्टूबर को होगा, राइट। और जो मेंस है वो आपका 30 नवंबर को है। इसका मतलब समझिए कि आप जो है मई में स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज अभी आपका मई का महीना है, फिर आपके पास जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा एंड सितंबर आएगा। ये 5 महीने आपने मेहनत करनी है फ्रॉम दिस मई ऑनवर्ड्स, एंड आपका पेपर अक्टूबर और फिर नवंबर। इससे पहले आपको क्लरिकल भी देखने को मिलेगा, तो अब आप जो तैयारी करेंगे वो क्लर्क में भी काम आ जाएगी, PO में भी काम आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए, पेपर्स आ रहे हैं। आइए बात करते हैं इसका जो प्री एग्जाम होता है उसका पैटर्न कैसा होता है। प्री एग्जाम्स में आपको बता दूं 100 क्वेश्चन है, जिसमें से आपकी कट ऑफ जाएगी 100 मार्क्स के लिए। 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के लिए, और आपको 1 आवर का टाइम मिलता है। और इसमें 3 सेक्शन आते हैं। कौन कौन से? मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। इसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं, बाकी दोनों के 35 होते हैं, ठीक है। और हर सेक्शन के लिए आपको सेक्शन वाइज टाइम भी यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। 20 मिनट ईच सेक्शन की। तो आप समझ लीजिए कि 1 घंटे में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। लगभग आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अप्रॉक्स आपको PO एग्जामिनेशन में कितनी कट ऑफ लानी होती है। क्लर्क जो एग्जाम होता है वो और आसान होता है, और वो स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, उसमें कट ऑफ और ज्यादा जाती है, ठीक है। यहाँ पे कितनी कट ऑफ है आपके सामने, मैं 7 ईयर्स का डेटा लेके आया हूं, देखिए कितनी कट ऑफ है। 2017 में अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ देखूं तो ये 42.75 थी, यानी कि ये आउट ऑफ 100 में से है। और मैं अभी बात कर रहा हूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी, मतलब जनरल वालों की। बाकी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कम होती है नॉर्मली। 42.75 गई थी 2017 में। इसके बाद 2018 में ये 56.75 गई। तो देखिए कितना अंतर है यहाँ पे। 2019 में अगर आप देखेंगे तो 59 चली गई। दिस वाज द हाईएस्ट कट ऑफ एवर, जो पिछले 7 साल में आपको दिख रही होगी, ठीक है। इसके बाद 2020 में 58.75, अगर आप ये तीनों देखें लगभग आसपास ही हैं ये तीनों साल, 57, 59, 58 ऐसा दिख रहा है। इसके बाद क्या हुआ 2021 में, इट इज 50.5। उसके बाद फिर क्लोज टू 50, 49.75 2022 में। और 2023 में अगर आप देखेंगे इट इज 54.25, इट इज 54.25। तो आप समझ के चलिए कि यहाँ पे कट ऑफ कैसी रह रही है। आपको कभी 55 से 60 के बीच में भी दिख रही है, और कभी यहाँ पे आपको 55 के आसपास, 55 के आसपास दिख रही है। ये 55 है, ये 50 के आसपास है दोनों। और यहाँ पे जो आपको कट ऑफ दिख रही थी वो 60 और 55 के बीच में। यू कैन सी ये आपका कंपटीशन लेवल है, इसी के आसपास कहीं ना कहीं कट ऑफ वेरी करेगी, मे बी 50, 55, और हो सकता है कि 60 की रेंज में भी चली जाए। मतलब 60
से ऊपर नहीं गई अभी तक, तो आप मान सकते हैं कि 60 से ऊपर जाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, 50, 55, 60 के बीच में आपकी कट ऑफ कहीं भी रह सकती है। और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि एप्लीकेंट्स कितने हैं हर साल, वैकेंसीज कितनी आती हैं, कभी वैकेंसी कम होती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं, और पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है। आपको बता दूं कि ये जो पेपर होता है वो इजी लेवल पेपर होता है, और इसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, डिफ़िकल्ट पेपर बहुत ज़्यादा नहीं होता ये, डिफ़िकल्ट जो होता है वो ज़्यादा आपको मिलता है मेंस के अंदर। तो यहाँ आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, बहुत लेंदी पेपर मेंस में देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे आप समझ गए कि आपकी ये कट ऑफ ओवरऑल 50 से 60 के बीच में है। पिछले 3 साल में आपको 50 टू 55 दिख रही है, और उससे पिछले 3 साल में 55 से 60 के बीच में दिख रही है। नाउ आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 50-55 नंबर चाहिए तो आप वो 2 सेक्शन से ले आओ तो काम चल जाएगा, नहीं। आपको तीनों सेक्शन में क्वालिफाई करना पड़ेगा। हर एक में से अप्रॉक्स कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 10 के आसपास रहती है। 10 के आसपास ही आपको देखने को कट ऑफ ये मिलेगी। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें, क्वांट की कट ऑफ 10 जो है वो कभी नहीं गई है। लगभग आपको 8, 9 पॉइंट समथिंग, देखिए 7.75, यहाँ 7, यहाँ 8.75, 9, 9, 8.75, ऐसी आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। सो क्वांट की कट ऑफ इज ऑलवेज लेस देन 10, आप देख सकते हैं। ठीक है, और रीजनिंग में भी आपको 10 के आसपास दिख रही है, ये भी 10 से ज़्यादा नहीं दिख रही है, 10 आपको दिख रहा है, यहाँ पे 10.25 है, लगभग 10 ही दिख रही है। ठीक है, 10 के आसपास। ठीक है, 10 के ऊपर भी गई है एक बार, राइट। और इंग्लिश की कट ऑफ, बिकॉज ये एक लैंग्वेज है तो ये वेरी करती है, कभी कम जाती है, कभी थोड़ी ज़्यादा भी चली जाती है। देखो पिछली बार ये 11.5 चली गई, तो ये नॉर्मली 9 से 12 के बीच में, 11 के बीच में कुछ भी हो सकती है, 9, 10, 11। तो लगभग एक रफ आइडिया ले लीजिए कि 10-10 नंबर आपको मिनिमम लगभग सब में लाने होते हैं। अगर आप किसी एक में कमजोर हैं तो 10-11 नंबर अगर आप ले आते हैं उसके अंदर, तो मे बी आपका ये पेपर क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन अगर आप सब में 10-10 लाएंगे तो टोटल 30 ही बनेंगे, आपको टोटल 60 के आसपास लाना है, राइट। और एक और बात, इसमें अगर आप बहुत ज्यादा नंबर भी ले आते हैं तो उसका आपको कोई भी 1 रुपए का बेनिफिट नहीं होने वाला है सिलेक्शन में, क्योंकि ये जो है इसकी कट ऑफ आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जाती है। IBPS PO का जो प्री एग्जाम होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। जो कट ऑफ बनती है वो हमेशा बनती है मेंस से और इंटरव्यू से। PO के अंदर इंटरव्यू भी देना पड़ेगा मेंस के बाद, तो मेंस और इंटरव्यू की मिला के एक फाइनल कट ऑफ बनती है। तो ये वाली कट ऑफ, इसमें अगर आप कोई बच्चा 90 भी ले आता है 100 में से, तो उसकी कोई एक उसको कोई उसका फायदा अलग से नहीं मिलने वाला यहाँ। तो आप ये टारगेट रखिए कि मुझे 60 प्लस तो लाने ही है, क्योंकि कट ऑफ 60 है तो 60 के आसपास मुझे लाने हैं, आप ये मान के चलिए। और 60 प्लस लाने हैं तो 60 क्वेश्चन करने से तो काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन के बीच में करने पड़ेंगे, बिकॉज पेपर में 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और इवन जितने करोगे उतने नंबर भी आएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होती है। तो आप अगर 50 क्वेश्चन करके आओगे, ये नहीं है कि 50 नंबर आ जाएंगे सही करके आओगे, तो वो 2-3 नंबर कम भी हो सकते हैं, वो 2-3 नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन, ये मान के चलना। ठीक है, तो थोड़ा आपको उसमें मार्जिन रखना पड़ेगा 10-15-20% का, कि अगर 60 नंबर चाहिए तो इसमें आपको 75 पेपर में करने पड़ेंगे, जिसमें थोड़े बहुत 2-4 गलत भी हो जाते हैं। एक्यूरेसी हमारी 90%, 95% होनी चाहिए। तो ये है, और साथ में आपको तीनों सेक्शन में अच्छा करना पड़ेगा। हाँ, ये कर सकते हो कि अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो इसमें आप 15 नंबर का काम कर लीजिए, बाकियों में आप 20-22 नंबर का काम कर लीजिए, तो आप क्लोज टू 60 पहुंच सकते हैं। अगर 60 नंबर आ रहे हैं तो इनके अंदर आप 22 ले आइए और इसमें 15 ले आइए, तो आपका 60 हो जाएगा। तो बाकी 2 सब्जेक्ट को आपको फिर थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा अगर एक सब्जेक्ट में आप वीक हो। अगर आपको लगता है मेरे मैथ्स में कम नंबर आएंगे और मैथ्स में आप 15 का टारगेट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि रीजनिंग और इंग्लिश फिर आपकी 22-23 बनाने चाहिए, तभी आपके 60 मार्क्स आएंगे।
और ये भी तो मैं मार्क्स कह रहा हूँ, इसका मतलब क्वेश्चन तो आपको इनसे ज़्यादा करने हैं, तभी आप ये नंबर लेके आओगे। सो ये बनाने के लिए आपको क्या करना है, स्पीड पे ध्यान रखना पड़ेगा, एक्यूरेसी पे ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये धीरे धीरे बिल्ड होता है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही 10 नंबर से 60 पे पहुंच जाएंगे। स्पीड और एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे समझ में आता है। और इसका बेसिक बड़ा सिंपल है, फंडा जो है वो यही है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट वाइज तैयारी करनी है। कॉन्सेप्ट वाइज तैयारी करनी है, उसके बाद आप उसके ऊपर धीरे धीरे इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पेपर में यही आता है। और पहला टारगेट जो है वो तो प्री ही है। अगर प्री निकलेगा और प्री निकलने लग जाएंगे तभी फायदा होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेंस की तैयारी करें। अगर प्री नहीं निकल रहे तो मेंस की तैयारी करके अभी क्या फ़ायदा होगा। थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हो, बट पहला प्रायोरिटी है कि प्री निकलना स्टार्ट हो, और जब प्री निकलने शुरू हो जाएंगे तो फिर कोई भी मेन आगे निकल जाएगा। देखो, मेंस के अंदर स्पीड की दिक्कत नहीं है, मेंस के अंदर जो है वो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा आता है। वहाँ पे कंसेप्ट अगर अच्छे से पढ़ा होगा और हाई लेवल क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस की होगी तो मेंस निकाला जा सकता है। वहाँ पे इशू स्पीड का नहीं है, आपको टाइम मिलेगा। आपने अगर 2-4 क्वेश्चन भी कर दिए तो वो सेक्शन क्वालिफाई हो जाएगा, वहाँ पे इतनी कम कट ऑफ होती है। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पहुँच ही नहीं पाते हैं, राइट। वो निकालना आसान है क्योंकि वहाँ पे डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, थोड़े बहुत क्वेश्चन करने से भी आप निकाल सकते हो। हालांकि इतना आसान भी नहीं है, बच्चे वो भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये पहुंचने से पहले आपको प्री निकालना पड़ेगा। और प्री में आपको स्पीड चाहिए, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। और तीनों सब्जेक्ट में अच्छा बनना है, मैथ्स के अंदर भी, रीजनिंग के अंदर भी, और इंग्लिश के अंदर भी। ठीक है, तो ऐसे इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। पहले अपने कॉन्सेप्ट करिए और फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस करिए, और फिर इसके जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, उससे आपकी धीरे धीरे स्पीड बनेगी। अगर अभी आप 100 नंबर का पेपर दोगे, मे बी आपके 15 या 20 तो आ ही जाएंगे। कोई भी बच्चा होगा वो 10, 15, 20 नंबर ला रहा होगा। अब 1-2 महीने इस पे मेहनत की जाए तो आप इसको आराम से 35-40 तक ला सकते हो विद इन 1-1.5 मंथ। रीजनिंग इज हाईली स्कोरिंग। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसमें आप जल्दी स्कोर कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश थोड़ा सा आप उसमें रीडिंग अच्छी कर लेते हैं। और रीजनिंग जो है वो सुपर मैं कहूँगा आसान है क्वांट से, अगर कंपेयर करूँ उसको। क्वांट में नंबर लाना थोड़ा टफ हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, राइट। और रीजनिंग में थोड़ी पजल्स में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, लेकिन क्वांट में भी कुछ 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंप्लीफिकेशन सीरीज वाले होते हैं, क्वाड्रेटिक वाले, वो बड़े आसान होते हैं। तो 10 नंबर तो बड़े आसान होते हैं, अगले 10 के लिए मेहनत करनी होती है। तो आप धीरे धीरे आप देखो कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आप ये नंबर अपने डबल कर सकते हो। और फिर आप 1 से 1.5 महीने और मेहनत करोगे, आपके मार्क्स ये 45-50 की रेंज में आ जाएंगे। लेकिन अब वो 45 से इसको 60-65 में लाने में बहुत चैलेंज आएगा। यहाँ पे लगेगी असली मेहनत, राइट। यहाँ डबल करने में भी उतनी मेहनत नहीं है। यहाँ पे अगर आप 25-30% बढ़ाएंगे उसमें भी कोई मेहनत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आगे 50 से 60, 20% और बढ़ाने में आपकी हालत खराब होगी। तो यहाँ पे आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि कैसे आप 50 से 60 स्कोर लेके जाएंगे, 60 से 65 लेके जाएंगे। वो एक एक नंबर भारी पड़ता है, क्योंकि 1 घंटे में आपको इतने सारे क्वेश्चन करने हैं। तो ये स्लोली आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, मॉक्स को एनालाइज करना है, जो गलतियां करी है वो नहीं करनी, जो क्वेश्चन छोड़ दिए उसे देखो क्यों छोड़े, सिली मिस्टेक नहीं करनी है, एक बार में सही करना है। और क्वेश्चन को स्किप करना भी सीखना है, कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं। यहाँ ना करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से छोड़ने हैं, क्योंकि गलत क्वेश्चन में फंस गए तो अपना टाइम बर्बाद हो जाता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। और आप ये कट ऑफ जो मैंने आपको बताई है ये डुएबल है, प्री निकालना आसान है, क्योंकि इसमें आपको लगभग 55 के आसपास कट ऑफ दिख रही है ट्रेंड के हिसाब से, उससे पहले 60 के आसपास थी। तो आप ये निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं एक बेहतर तैयारी फॉर ऑल द बैंकिंग एंड एसएससी एग्जामिनेशन, सो स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है, टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं और बेस्ट कंटेंट मिलता है। वहां पे स्टार्ट हो गए हैं बैंकिंग और एसएससी के कोर्सेज। एंड इसको एनरोल करने के लिए जो हमारा बैच है, टारगेट बैच, ये आज क्लोज हो रहा है।
आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं ओनली फॉर टुडे। इसके बाद ये एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इस कोर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है अवेलेबल टारगेट बैच कॉम्बो पैक। टारगेट बैच कॉम्बो पैक अवेलेबल है फॉर ऑल द बैंकिंग एंड एसएससी एग्जामिनेशन। इसमें सारे बैंक और क्लर्क के एग्जाम जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। जैसे कि आप एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल जो है एसएससी वाले जितने भी होते हैं सीपीओ, चाहे उनकी प्रिपरेशन हो, या बैंक के अंदर अगर आप पीओ की बात करें, क्लर्क की बात करें, आरआरबी की बात करें, एसबीआई की बात करें, आईबीपीएस की बात करें, सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूडेड है। और इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, राइट। और ये आपको करवाया जाएगा लाइव क्लासेस के थ्रू। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जाएगा। हर क्लास का रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा और उसका आपको मटेरियल भी मिलेगा। जो नोट्स होंगे जो हम साथ साथ लिख रहे हैं उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। डाउट साथ साथ सॉल्व हो रहे हैं। हजारों क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। मेंटरशिप सेशन भी होंगे और इसके बारे में एक अलग से वीडियो आया है, उसे देख लीजिए कि ये क्या है। एंड सेक्शन वाइज टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ बैंक की तैयारी करनी है तो बैंक का कोर्स भी अवेलेबल है, राइट। अगर आपको लगता है कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है तो सिर्फ एसएससी का कोर्स भी अवेलेबल है। और अगर आपको लगता है दोनों करना है तो दोनों का कोर्स भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट ये बैचेस हमारे आज क्लोज हो रहे हैं, जल्दी से आप इसमें एनरोल कर लीजिए। आपको जो कूपन कोड यूज करना है वो है KS Live। KS Live कूपन यूज जो है आपको यूज करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स ऑन एनी ऑनलाइन कोर्स एट स्टडी IQ, राइट। एंड स्टूडेंट आरबीआई ग्रेड बी का भी हमारा बैच 1 मई से स्टार्ट हुआ है। 1 या 2 क्लास इसके अंदर हुई होंगी हार्डली। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का एग्जाम देते हैं और इसकी तैयारी करते हैं तो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी जो बैंकिंग और रेगुलेटरी वाले होते हैं। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए भी मिलता है और फाइनेंस, ईएसआई, मैनेजमेंट वगैरह भी पढ़ाया जाता है। तो सारे अम्ब्रेला कोर्स, एक तरह से आप इसको कह सकते हो, सारे एग्जाम्स का अम्ब्रेला कोर्स है बैंकिंग रेगुलेटरी का। तो ये और अच्छी तैयारी, अगर आप और बढ़िया और बड़ा पेपर देना चाहते हो तो ये है जिसकी आप तैयारी कर सकते हो। इसमें भी आपको सारे सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे। 1 या 2 सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड है, बाकी सारा आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। तो ये बैच भी अभी शुरू हुआ है, जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। यूज दिस कूपन कोड। एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं फॉर एनी डाउट्स और क्वेरीज, राइट स्टूडेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे एग्जाम आगे आ रहे हैं। इलेक्शन खत्म होते ही आपके पास नोटिफिकेशन की झड़ी लग जाएगी, आते रह जाएंगे बहुत सारे एग्जाम। पेपर देते देते आप थक जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही हैं, लेकिन मेहनत करनी है और सही गाइडेंस के लिए आप हमारे कोर्सेस ले सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।